डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जो पार्ट वन था यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द एंड इट्स यूज, तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके 9 पॉइंट्स हम लोग डील कर चुके थे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन उसका है, इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका इस वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका ये यूज ऑफ द का ये पूरा आर्टिकल का चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ये जो इसका 10वां पॉइंट है, 10th पॉइंट, वो क्या है कि विद द वर्ड्स दे रिप्रेजेंट एन एडजेक्टिव, आई मीन विथ एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए क्लास। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव जो है वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, एक क्लास को, एक कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन पुअर का मतलब गरीब। अगर द पुअर कहें तो वो द पुअर का मतलब गरीब लोग हो जाता है, जो कि एक कॉमन नाउन की तरह से यूज होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है इसमें ध्यान रखने की कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द आता है और वो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो वो ऑलवेज प्लूरल नंबर में यूज होता है। इसके साथ द रिच, द पुअर, द गुड, द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग, द गुड मतलब अच्छे लोग, द ग्रेट मतलब महान लोग। तो ऐसे में जब द किसी एडजेक्टिव के पहले लाकर और उसको कॉमन नाउन की तरह टू रिप्रेजेंट ए क्लास, एक क्लास को एक कॉमन नाउन की तरह, एक खास क्लास को, एक वर्ग को वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऑलवेज, पहली बात तो द पुअर होगा तो ये प्लूरल नंबर होगा, ये ऑलवेज। और ये अपने साथ जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे आगे चैप्टर में तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है। द पुअर, देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर इज नहीं हो सकता है क्योंकि द पुअर कहने से गरीब लोग, इसके साथ इज नहीं, ये कॉमन नाउन है, प्लूरल नंबर है। और जब भी किसी, ये जानना है हमको कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, या किसी एडजेक्टिव को कॉमन नाउन की तरह से यूज करना है तो टू यूज एन एडजेक्टिव एज ए कॉमन नाउन इन द सेंटेंस वी जस्ट पुट द बिफोर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं, वो कॉमन नाउन बन जाता है और वो प्लूरल नंबर में होता है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। ये जो चारों दिशाएं हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, इस प्रकार से वो दो दिशाओं का मिलना भी, या दो दिशाएं अलग अलग भी हों, अगर अलग अलग दिशाओं का भी नाम लेंगे तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटी। तो किसी कम्युनिटी, कम्युनिटी से मतलब है जैसे कि द इंडियन आर ऑनेस्ट, द बर्मीज, द चाइनीज, द फ्रेंच, द रशियन, द इंग्लिश। द इंग्लिश कहने का मतलब इंग्लिश इज नॉट हियर यूज्ड एज द नेम ऑफ ए लैंग्वेज। द इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड में रहने वाले लोग, द पीपल ऑफ ब्रिटेन, दे आर द इंग्लिश। बिफोर द डेट्स डिनोटेड एज ऑर्डिनल्स। जब किसी डेट को ऑर्डिनल नंबर के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे एक आप लिख सकते हैं 13 मई, 5 अप्रैल, ठीक है, वहाँ द का यूज नहीं करना। लेकिन अगर 5th अप्रैल कहेंगे तो ही केम टू मी ऑन द 5th अप्रैल, द 14th मई, द 16th जून। इस प्रकार से जब वो ऑर्डिनल के रूप में यूज करते हैं किसी डेट को तो उसके पहले भी द का यूज किया जाता है। दो एडजेक्टिव्स हैं, आप यहाँ देखिए, एक सेम और एक होल। ध्यान रखना है कि इसके पहले, बिफोर बोथ द एडजेक्टिव्स दैट यू सी ऑन द बोर्ड, सेम एंड होल, द शुड बी यूज्ड बिफोर देम। द का यूज सेम और होल के पहले, और दो ऐसे हैं बोथ और ऑल, इसके बाद
आफ्टर दीज टू एडजेक्टिव्स द शुड बी यूज्ड। बोथ और ऑल के बाद द का यूज करना है और सेम और होल के पहले करना है। कैसे? जैसे द सेम बुक, जैसे एग्जांपल देखिए, द सेम बुक यू हैड गिवन टू मी आई लॉस्ट। द सेम बुक, सेम के पहले द होल क्लास वाज मेकिंग ए नॉइज। द होल क्लास, होल के पहले, सेम के पहले, और बोथ के बाद और ऑल के बाद द का यूज करना है। बोथ द बॉयज वेर इंटेलिजेंट, ऑल द गर्ल्स वेर अब्सेंट। तो बोथ और ऑल के बाद और सेम और होल के पहले द का यूज करना है, इसको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट, हम इस तरह का भी यूज देखते हैं, बहुत ढेर सारा है जिसको कि इसमें बोर्ड में अभी दिया नहीं जा सकता है उतना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है। इन द एंड, ऑल द सेम, बाय द वे, इन द फेस ऑफ, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऑन द होल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से भी द का यूज करते हैं। होल के पहले हो जाता है, कहीं देखिए ऑन द होल, होल के पहले हो जाता है। तो ये जो फ्रेजल यूज होता है उसमें द का यूज इस प्रकार से होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में फिर द का यूज जैसे जैसे आप करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि सामान्यतया, और इसको आप नोट कर लेंगे पॉइंट के रूप में, कि सामान्यतया कॉमनली इट इज सीन दैट बिफोर अ मटेरियल नाउन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। आर्टिकल का यूज मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है, बट व्हेन यू स्पेसिफाई, व्हेन यू पार्टिकुलराइज द मैटर, जब उस चीज़ को आप खास बना देते हो तो उसके पहले द का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड, गोल्ड इज हैवी, यू कांट से द गोल्ड इज हैवी। गोल्ड के पहले मटेरियल नाउन है, उसके पहले द का यूज नहीं होगा। बट इफ यू से द गोल्ड ऑफ इंडिया इज प्योरेस्ट, द गोल्ड ऑफ इंडिया, जब गोल्ड भारत का खास हो जाएगा तब वाटर के पहले वाटर इज कोल्ड, द वाटर नहीं कहेंगे। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, ये आप कह सकते हैं, द वाटर नहीं कह सकते। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पानी, किसी खास वाटर की बात करेंगे तो उसके पहले द लगा देंगे। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों का पानी। तो खास जैसे ही होगा उसके पहले द का यूज होगा। इसको आप नोट कर लेंगे 16 नंबर के रूप में या 16 नंबर के रूप में, कि बिफोर ए मटेरियल नाउन द शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज पार्टिकुलराइज्ड। जब इसको पार्टिकुलर बना देते हैं तो उसके पहले द का यूज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।